नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पीछे हम लोग 4 वीडियो बना चुके थे औसत के। और ज़्यादातर हमने जो भी कॉन्सेप्ट थे वो सीख चुके थे। बस हमें क्वेश्चन और अधिक करने थे, क्योंकि हमने कहा था कि जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन संभव होंगे हम आप लोगों को कराएंगे। तो हमें देखना है कि और कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बस लैंग्वेज का डिफ़र रहता है, मतलब जो कॉन्सेप्ट था मेन, घटाना बढ़ाना जोड़ना, वो सारी चीज़ें हम आपको सिखा चुके हैं, है ना। अब हम और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, और सारे क्वेश्चन या तो एसएससी के हैं या फिर रेलवे के होंगे, है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन हम उन्हीं पे फोकस करते हैं। कुछ यूपीपी में बहुत ऊंचाई तक क्वेश्चन का मतलब लेवल नहीं जाता है, लेवल बहुत ऊंचा नहीं होता, इसलिए उसकी तो टेंशन एकदम छोड़ दीजिए। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो फिर उस पर कुछ नहीं सोचना आपको, है ना। यूपीएसआई हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इन सब के क्वेश्चन बेहतरीन मिलते हैं आपको। कॉन्सेप्ट अच्छे रहते हैं, लैंग्वेज की पकड़ अच्छी होती है इनसे, है ना। तो हम लोग चलते हैं, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 20 संख्याओं का औसत 12 है। यदि उनमें से प्रथम 12 का औसत 11 है तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब उसके कहने का ये है कि टोटल 20 संख्याएं हैं, है ना। उसमें से पहली बार बात कर रहा है कितनी संख्याओं की, कह रहा है 12 संख्याएं हैं, 12 संख्या हैं और इनका औसत कितना है, 11 है। फिर कह रहा है कि आगे 7 संख्याएं और हैं, 7 संख्या हैं जिनका औसत कितना है, 10 है। तो 12 और 7 कितनी हो गई, 19। एक संख्या बची हुई है और वही लास्ट वाली संख्या है। कह रहा है कि अंतिम संख्या बताओ, तो इस संख्या का मान हमें चाहिए। तो अब ये देखिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितनी संख्याएं थी, 20 संख्याएं थी, और इनका औसत कितना था, 12। हम इसी फार्मूले पे चल रहे हैं। जब हमें टोटल चाहिए होगा तो हम संख्या और औसत का क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 20 संख्याएं थी, तो 20 संख्याओं का औसत 12 था। इसका मतलब इन 20 संख्याओं का टोटल योग कितना था, 240। ठीक। तो जब हम अलग अलग कोशिश कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल, मतलब इन 12 संख्याओं का जो योगफल होगा वो कितना होगा, 11 दूनी 22 और 11 दो 13, 132। और यहाँ से यहाँ तक का योगफल 10 संख्याएँ हैं, तो 7 गुणे 10 कितना आ जाएगा, 70। और एक संख्या बच गई, हमें नहीं पता क्या थी। तो चाहे इन संख्याओं का अलग अलग टोटल जोड़े हम, भाई जैसे हम कहें आपसे कि एक संख्या 2 थी, एक 5 थी, एक 4 थी, 5 और 9 2 11। अब हम चाहे ये कहें कि तीनों संख्याओं का योगफल 11 है, चाहे हम कहें कि 2 5 और 4 को जोड़कर कितना आएगा, 11। बात तो एक ही है ना। तो वही काम यहाँ पे किया जा रहा है कि इन पूरी 20 की 20 संख्याओं का योगफल हमने 240 निकाला है, जबकि 12 संख्याओं का अलग जोड़े हैं, 7 संख्या का अलग जोड़े हैं, एक बची हुई है। तो 12 7 19 और 1 20, सबका योगफल हमें चाहिए, तो हम सबको जोड़ के बराबर कर देते हैं। इसका इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 7 3 10 1 202 प्लस एक संख्या x। तो इन तीनों का योगफल बराबर कितना होना चाहिए, 240 के। तो x का मान कितना आ जाएगा, 38। हमने इन तीनों को जोड़ा है, कहते अलग अलग लिख दिया ऐसे, 132 प्लस 70 प्लस x, क्योंकि यही 20 संख्याओं का योगफल तो अलग अलग हमने निकाला। तो इन तीनों का योगफल बराबर कर देंगे किसके, 240 के। तो हमें x का मान मिल जाएगा 38। इसका मतलब हमारी संख्या क्या थी, वो अंतिम वाली 38। ठीक, कर लेंगे। अब देखो हम आपको एक चीज़ और सिखाए थे, माइनस करने वाला डायरेक्ट। देखो उसको कैसे करते हैं, इस चीज़ को समझ गए ना। इसको हम हटाते हैं और देखो उस क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं कि हम डायरेक्ट कैसे कर रहे थे माइनस करके। हमें पता है कि यहाँ पर 7 संख्याएं थी, 12 संख्याओं का औसत 11 है, 7 संख्याओं का औसत 10 है, एक संख्या गायब है, जबकि पूरे ग्रुप का औसत कितना दिया था हमें, 12, है ना, यही तो था। अब हम देखते हैं कि जो पहला ग्रुप है इसका औसत मेन औसत से कितना कम है, -1, और कितनी संख्याओं का, 12। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, -12।
इन 7 संख्याओं का औसत मेन औसत से कितना कम है, क्योंकि पूरी संख्याओं का औसत हमें कितना दिया गया था 12। तो यहाँ पर कितने की कमी है, -2 की। कितनी संख्याओं में, 7, तो आ जाएगा -14। इसका मतलब इन दोनों को मिलाकर टोटल कितना आएगा, -26। तो अगर इन दोनों का टोटल -26 आ रहा है तो हमने कहा था सारी संख्याओं का अगर इसी तरह मान निकाला जाए तो योगफल 0 आता है। इसका मतलब इस संख्या से जैसे ही हमें +26 मिलेगा, ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, 0 हो जाएंगे। तो फिर इस संख्या को +26 लाने के लिए इस संख्या को औसत से कितना ज़्यादा होना पड़ेगा, 26। तो औसत में से 26 जोड़ दें तो हमें वास्तविक संख्या मिल जाएगी कि लास्ट वाली संख्या कितनी थी, 32। कर लेंगे एक बार फिर से हम बताते हैं कि इस ग्रुप का औसत 11 था, जबकि पूरी संख्याओं का औसत 12 है। इस ग्रुप का औसत 11 था जो कि 12 संख्याओं का था, तो इनका औसत मेन ग्रुप के औसत से 1 कम था, तो हमने -1 रखा। संख्याएं कितनी थी, 12, तो -12। इसका औसत -2, मतलब पूरे ग्रुप के औसत से 2 कम था, तो -2 आया। 7 संख्याएं थी तो 7 दूनी 14। अब ये संख्या हमें पता ही नहीं, इसी संख्या का मान निकालना था, तो हमने इन दोनों को जोड़ा तो पता चला कि -26 आ रहा है। तो जब इन दोनों संख्याओं का योग -26 है तो फिर इस संख्या से हमें प्लस का 26 मिलेगा तो ये औसत बराबर हो जाएगा। अब +26 चाहिए तो इस संख्या को औसत से कितना बड़ा होना पड़ेगा, 26 बड़ा होना पड़ेगा। इसका मतलब वो संख्या कितनी थी, औसत में 26 जोड़ देंगे, हमें मिल जाएगा कितना, 38। कर लेंगे। चलते हैं जल्दी से एक क्वेश्चन और देखते हैं। SSC का क्वेश्चन था, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि 9 संख्याओं का औसत 50 है, यदि 5 संख्याओं का औसत 54 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है तो छठवीं संख्या कितनी होगी, है ना। 9 संख्याएं हैं, कह रहा है कि स्टार्टिंग में जो संख्याएं हैं कितनी, 5 संख्याओं की बात कर रहा है वो, और इनका औसत बता रहा है कितना, 54। फिर कह रहा है कि अंतिम 3 संख्याएं, अंत की 3 संख्याएं हैं और इनका औसत कितना है, 52। तो 5 संख्या ये है, 3 ये, 5 3 8, एक संख्या बीच में छूटी है, वो कौन सी संख्या थी, छठवीं संख्या थी, है ना। यही वो पूछ रहा है आपसे। तो कहीं की भी संख्या छूटी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल में। हम फिर वहीं आएंगे कि इस पूरे ग्रुप में 9 संख्याएं थी और 9 संख्याओं का औसत 50 था। इसका मतलब इस पूरे ग्रुप का टोटल कितना था, 450। जबकि 5 संख्याओं का औसत 54 था, तो इनका टोटल कितना आएगा, 5 को 20, 5 पच्चे 25, 2 27, 270। ये छठवीं संख्या में नहीं पता, यक्स मान लेते हैं। 3 संख्याओं का औसत 52 है, तो 3 दूना 6, 5 3 15, 156, और इन तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 450, है ना। तो यक्स का मान निकालेंगे हम, तो 450 माइनस इसको जोड़ के उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 6, 7 5 12, 2 1 3 और 1 4। तो यक्स का मान कितना आ गया, 450 में से 426 घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 24। कर लेंगे, सेम वही चीज़ थी, एकदम कोई अंतर नहीं था, 24 आ जाएगा। अब देखो एक बार वैसे बता देते हैं आपको, है ना, कि इस पूरे ग्रुप में, पूरे ग्रुप का औसत कितना है, 50 है। तो देखते हैं कि इसका औसत कितना दिया था हमें, 54। इन 5 संख्याओं का जो औसत है वो पूरे ग्रुप से कितना ज़्यादा है, +4, और कितनी संख्याएं थी, 5। तो यहाँ से हमें कितना मिला, 20। छठवीं संख्या हमें पता ही नहीं है। इन 3 संख्याओं का औसत मेन ग्रुप के औसत से कितना ज़्यादा है, +2, और कितनी संख्याएं थी, 3। तो टोटल कितना आया, 6। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 26, वो भी किसका, प्लस का। और अगर इन दोनों का योग +26 आ रहा है तो यहाँ से हमको कितना चाहिए होगा, -26, है ना, क्योंकि जितना प्लस में होगा उतना ही माइनस में होगा। जब यहाँ -26 मिल जाएगा हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ हमें -26 चाहिए, अगर -26 चाहिए तो इस संख्या को 50 से कितना छोटा होना पड़ेगा, 26, क्योंकि यही तो हम लिखते आ रहे हैं, घटा के लिखते हैं जितना कम करना होता है। तो यहाँ हमें -26 चाहिए तो हम इसमें से 26 कम कर देते हैं, तो कितना बच जाएगा हमें, 24। यही हमारा उत्तर था। कर लेंगे, आसान सी चीज़ है। आइए क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का। अगला क्वेश्चन है कि 7 संख्याओं का औसत 25 है, यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 20 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 है तो चौथी संख्या कितनी होगी। तो आते हैं तुरंत कि पहली 3 संख्याओं का औसत कितना बता रहा है, 20। इसका मतलब टोटल कितना आएगा, 60।
अंतिम 3 संख्याओं का औसत बता रहा है 28। तो 8 त्रिका 24, 3 दूना 6, 6 2 8 84। एक संख्या बीच की छूटी हुई है, छठवीं संख्या ये, अरे चौथी संख्या यही आपसे पूछ रहा है ना, चौथी संख्या आपसे पूछ रहा था। जबकि टोटल 7 संख्याएं थी, औसत कितना था 25, तो 25 सत्ते 175 मान लेते हैं इसका ये x संख्या, चौथी संख्या। तो 60 प्लस x प्लस 84 टोटल मिलाकर कितना होना चाहिए 175। तो x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 175 माइनस इनको जोड़ देंगे 8 6 14 144। तो x का मान कितना आ जाएगा 1 और 3 31। कर लेंगे, देखते हैं जल्दी से। अब तो आसान हो गया, वही सवाल बार बार रिपीट हो रहा है ना। अब देखते हैं, वैसे दिखा देते हैं आपको जल्दी से लगा के कैसे आएगा। पूरे ग्रुप का औसत कितना था 25, ठीक। ये 3 संख्याओं का औसत हमें दिया था 20, इनका औसत कितना था 28। तो इसका मान 5 माइनस में है 3, तो -15 आएगा। इसका मान +3 है और 3 संख्याएं थी तो कितना आएगा 9। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा -6, क्योंकि ये तो प्लस में है ना, ये माइनस में था तो -6 मिला, तो -6 भी बच रहा है। इसका मतलब यहाँ से हमको कितना चाहिए +6 चाहिए हमें यहाँ से। जैसे यहाँ से +6 मिला 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस संख्या को औसत से कितना ज़्यादा होना चाहिए 6। तो औसत में 6 जोड़ दो, 25 और 6 कितना आ जाएगा 31। कर लेंगे, बहुत आसान सा काम था। चलें आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि उनमें पहले 6 परिणामों का औसत 49 हो और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो तो छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये चक्कर क्या है, जैसे हम कहें कि 11 संख्याएं हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसने कहा प्रारंभ से 6, तो 3 3 6 इन संख्याओं की बात कर रहा है। फिर कह रहा है अंत से 6, 11 संख्याएं थी, 3 दूनी 6 6 5 11, ठीक। फिर कह रहा है कि अंत से 6, तो अंत में बची तो 4 ही हमारे पास, अरे सॉरी 5 बची हुई हैं। अब ये 5 के साथ साथ कह रहा है अंत से 6 संख्याएं। इसका मतलब हुआ कि प्रारंभ से 6, अंत से 6, तो 6 6 12 संख्याएं हो गई ना, जबकि टोटल हमारे पास कितनी थी 11। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक संख्या क्या हो रही है, दोनों के साथ काउंट की जा रही है। और वो संख्या कौन सी है 1 2 3 4 5 6, यही संख्या आपसे पूछी जाती है। एक संख्या दोनों के साथ कॉमन हो जाती है, चाहे इधर से गिनो 1 2 3 4 5 और 6, छठवीं संख्या है ना। तो यही संख्या आपसे पूछी जाती है। तो हमें पता है कि जब पूरी की पूरी 11 संख्याएं थी तो 11 संख्याओं का औसत कितना था 50, तो इनका टोटल कितना था 550। जब इनको अलग अलग जोड़ा गया तो 6 संख्याओं का औसत उसने हमें एक बार 49 बताया है और एक बार 6 संख्याओं का औसत हमें कितना बताया है 52। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों का टोटल निकाल के जोड़ दें, तो देखो क्या कंडीशन बन रही है। जैसे हम कहें कि 1 2 3 4 5, हम कहें कि प्रारंभ से 3 संख्याएं जोड़ो, फिर एक बार अंत से 3 संख्याएं जोड़ो, ठीक। तो 3 2 5 और 1 6, 5 4 9 3 12, तो टोटल कितना आया 12 6 18। जबकि वास्तव में इसका टोटल कितना था 5 4 9 1 10 10 5 15, इसका टोटल 15 था। 15 से कितना ज़्यादा हो गया, ये 3 ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमने 3 को क्या किया है 2 बार काउंट किया है। मतलब अलग अलग जोड़ने पर ये मान ज़्यादा हो जाएगा, जबकि वास्तविक मान कुछ और होगा। जितना ज़्यादा होगा वही वो संख्या होगी जो 2 बार काउंट की गई होगी, और यही संख्या हमसे पूछी जाएगी। तो हम इसको देखो लगाते हैं कि जब इन संख्याओं का औसत 6 था, अब यहाँ से इसको हटा देते हैं संख्या, 6 संख्याओं का औसत 49 था, तो 6 नंबर 54 4, 6 चौको 24 और 5 29, और इधर 6 संख्याओं का औसत 52 था, 6 दूनी 12, 6 पच्चे 30 और 1 31। तो इनका टोटल निकालें कितना आएगा, है ना। तो 294 और 312 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 606। जबकि 11 संख्याओं का टोटल कितना था 550, लेकिन अब जब 2 जगह इनको बांटा गया तो इनका टोटल 606 बता रहा है। तो इसका मान वास्तव में कितना बढ़ा है
56 बढ़ गया है। 550 ये, 606 ये, इसका मतलब 56 वो संख्या है जो 2 बार काउंट की गई थी, और 2 बार काउंट की जाने वाली संख्या किस नंबर पे थी? 6वीं संख्या थी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 56 कर लेंगे। बस कुछ करता नहीं है, एक किसी ग्रुप को 2 जगह बांट देता है और एक संख्या को ओवरलैप कर देता है, मतलब इस ग्रुप में भी गिन लेता है, इस ग्रुप में भी गिन लेता है। तो जाहिर सी बात है, जब एक संख्या दोनों ग्रुप में काउंट की जा रही है तो इन दोनों ग्रुपों का टोटल वास्तविक टोटल से ज़्यादा हो जाएगा, और जितना ज़्यादा होगा वो कौन सी संख्या होगी? जो 2 बार काउंट की गई होगी। ठीक है, चलते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरीके का। अब देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन की बात कर रहा है। इनका औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस हो तो पूछ रहा है बृहस्पतिवार का तापमान कितना हो। एक सवाल पर्याप्त है इसका, बस देख लीजिए। जितने भी क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए, कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं इस तरह का, है ना। कई सारे क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में रिपीट होकर के आए, है ना। देखो कह रहा है कि सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार, है ना, तीनों का औसत दिया है, हमें टोटल चाहिए है बुधवार। तो टोटल, तीनों का टोटल पाने के लिए क्या करेंगे? औसत 45 है, 3 से गुणा करा दें। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। जब भी आपको टोटल चाहिए तो औसत में संख्या से गुणा करा दीजिए, तो आ जाएगा कितना? 135। फिर कह रहा है कि मंगलवार प्लस बुधवार प्लस बृहस्पतिवार का तापमान कितना है? 42 डिग्री सेल्सियस। तो 42 औसत था 3 संख्याओं का, 3 से गुणा कर दें, टोटल मिल जाएगा। 3 दूना 6, 4 तीन 12, 126। ठीक, अब क्या करते हैं हमको सोमवार का तापमान दिया है और बृहस्पति का पूछ रहा है। देखो इसमें उन संख्याओं के बारे में डिटेल नहीं पूछता है जो दिन कॉमन होते हैं, जैसे मंगलवार कॉमन है, बुधवार कॉमन है ना। इनसे हमें कोई लेना देना नहीं, बचेगा कौन? केवल सोमवार और बृहस्पतिवार। इस दूसरे समीकरण को पहले वाले में से घटा देते हैं, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। मंगलवार से कट जाएगा, बुधवार से, तो हमें मिल जाएगा कि सोमवार माइनस बृहस्पतिवार बराबर 135 में से 126 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9। और सोमवार का तापमान आपको क्वेश्चन में दिया गया है कितना? 49 माइनस बृहस्पति बराबर 9। तो बृहस्पति को उधर ले जाए, बृहस्पति का तापमान 49 में 9 आकर के इधर घट जाएगा, तो हमें कितना मिल जाएगा? 40 डिग्री सेल्सियस। बस यही हमारा ऑप्शन सही है। कर लेंगे, कुछ करना नहीं है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 45 दिया था, तो हमने 3 से गुणा करा दिया क्योंकि 3 दिन का तापमान था, टोटल मिल गया 135 डिग्री सेल्सियस। फिर मंगल, बुध, बृहस्पति का औसत 42 था, 3 से गुणा कराया, टोटल 126 मिल गया। ठीक, फिर पहले वाले में दूसरे वाले समीकरण को हमने घटा दिया। जब घटाए तो इसके सारे चिन्ह माइनस हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। ठीक, तो मंगलवार कैंसिल हो गया, बुधवार, जो कॉमन थे वो दिन कट जाएंगे, बचेगा हमारे पास सोमवार माइनस बृहस्पतिवार। इनको घटाएंगे तो सोमवार का तापमान हमें सवाल में दिया था, हमने रख दिया, तो हमें बृहस्पति का तापमान कितना मिल गया? 40 डिग्री सेल्सियस। कर लेंगे। अब हम चलते हैं कुछ और दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 35 पाया गया, लेकिन बाद में यह ज्ञात हुआ कि 55 को गलती से 35 पढ़ा गया था, तो त्रुटि सुधार के पश्चात औसत क्या होगा? मतलब उसके कहने का ये है कि जब 5 संख्याओं का औसत 35 पाया गया था, उस समय गलती हो गई थी इस क्वेश्चन में कि जो 55 लिखा था उसको उसने क्या पढ़ लिया था? 35। तो कह रहा है कि अगर ये गलती सुधारी जाए, तो त्रुटि सुधार दी जाए, तो औसत कितना रह जाएगा, है ना। अब देखिए एक चीज़, अगर 5 संख्याओं का औसत 35 था तो हमें टोटल निकालना है, तो 5 गुणे 35 औसत गुणे संख्या, 5 पच्चे 25, 5 दिए 15, 2 17। इसका मतलब उन 5 संख्याओं का टोटल कितना रहा होगा? 175। जब हमें टोटल मिल गया तो हम अपनी गलती सुधार लेते हैं। गलती हमारी क्या थी कि 55 को गलती से हमने 35 पढ़ा था। इसका मतलब हमें इसमें जोड़ना 55 रहा था, लेकिन हमने कितना जोड़ दिया था? 35। तो जो हमने गलती की थी 35 हमने गलत जोड़ा था, 35 को हमने हटा दिया। हमें सही कितना जोड़ना था? 55, तो हमने सही 55 जोड़ दिया, है ना। तो चाहे इसको ऐसे लिख लो कि हमने गलती की थी 35 की, और जबकि सही मान कितना था? 55, है ना। तो हमें वास्तव में जोड़ना कितना था?
55 जोड़ना था और हमने गलती से क्या किया था, 35 जोड़ दिया था। इसका मतलब हमारा मान कुछ और होना चाहिए था। तो यदि हम सही सवाल लगाते तो 55 जोड़ते, इसका मतलब हमने कितना कम जोड़ा था, 20, है ना। 55 हमें जोड़ना था और हमने जोड़ा था 35, तो हमने 20 कम जोड़ा था। तो इस गलती को सुधार देते हैं, 20 हम वास्तव में और जोड़ देते हैं। तो सही योग हमको चाहिए था, सही योग। तो 175 में जो गलती से हमने जोड़ा था वो 35 था, तो हमने 35 को हटा दिया। जो सही मान जोड़ना था वो 55 हमने जोड़ दिया। चाहे यहाँ से देख लो कि फाइनली हमको कितना सही करने के लिए जोड़ना चाहिए था, 20, क्योंकि ये तो गलती से जोड़ा था 35, वास्तव में कितना जोड़ना था, 55। मतलब 55 जोड़ना था, हमने 35 जोड़ा था, तो कितना कम जोड़े थे हम, 20 कम जोड़े थे, तो हमने 20 और जोड़ दिया। तो आ जाएगा 175 प्लस 20 मतलब 195। जब सही योग मिल गया तो सही औसत निकाल देते हैं। तो सही योग था 195 और कितनी संख्याएं थी, 5। भाग दे देते हैं, तो 5 3 15, 5 9 45, कितना आ गया, सही औसत कितना मिल गया उसको, 45। कुछ करना नहीं है आपको, 5 संख्याओं का औसत 35 था, तो हमने टोटल निकाल दिया 5 संख्याओं का। इसमें हुआ क्या था, जोड़ना था हमें 55 और हमने जोड़ दिया था 35। तो हम अपनी गलती सुधार लेते हैं, जो हमने 35 जोड़ दिया था उस 35 को हमने हटा दिया, माइनस कर दिया, और 55 हमें जोड़ना था तो हमने लाके 55 को जोड़ दिया। इसका मतलब फाइनली यहाँ से हमको क्या मिला कि हमें 20 बढ़ाना था, हमने 20 कम जोड़ा था, है ना। तो 175 में हमने 20 और जोड़ दिया, 195। जब सही योग मिल गया तो सही औसत निकाल देते हैं, और 195 तो योग बटे संख्याओं की संख्या, सही योग 195 और कितनी संख्याएं थी, 5, हमें औसत मिल गया कितना, 39। चलते हैं क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके का। करे 50 संख्याओं का औसत 30 पाया गया, लेकिन बाद में यह ज्ञात हुआ कि गलती से 28 तथा 31 के बजाय 82 तथा 13 लिख दिए गए थे। मतलब 28 और 31 लिखना था और लिख दिया गया था 82 और 13। तो अगर क्वेश्चन में सही से काम किया गया होता तो 28 और 31 जोड़ना था सवाल में, मतलब टोटल हमें कितना जोड़ना था, 59, है ना। लेकिन जब क्वेश्चन में गलती की गई तो कह रहा है 28 तथा 31 के बजाय 82 और 13 जोड़ा गया था। तो 82 और 13 जोड़ा गया था, मतलब कितना, 95, है ना। तो वास्तव में जोड़ना था उसको 59 और उसने जोड़ दिया कितना, 95। तो कितना ज़्यादा जोड़ दिया था उसने, अगर यहाँ से हम जोड़ें तो कितना उसने ज़्यादा जोड़ दिया था, 36 ज़्यादा जोड़ा था। तो ये 36 हम घटा दें, उसने 36 ज़्यादा जोड़ दिया था इसमें। भाई वास्तव में उसको 59 जोड़ना था, लेकिन गलती से उसने 82 और 13 जोड़ा तो 95 जोड़ दिया ना, और उसको सही जोड़ना था 59। तो 95 से 59 कम है, मतलब उसको कम जोड़ना था, उसने ज़्यादा जोड़ दिया। कितना ज़्यादा जोड़ दिया, 36। तो इसी 36 को हम हटा देंगे, कहाँ से, हमें पता है कि 50 संख्याओं का औसत 30 था, तो टोटल कितना था, 50 × 30 मतलब 1500। इस 1500 टोटल में 59 की जगह कितना जुड़ा हुआ है, 95 जुड़ा हुआ है। तो इसमें से 95 हटा दें, 59 जोड़ दें, मतलब फाइनली हमें कितना घटाना होगा इसमें से, 36। भाई इसमें से हम 95 को हटाएंगे और 59 को जोड़ेंगे, क्योंकि यही तो जोड़ना था हमें। सही मान 59 जोड़ना था और गलत मान 95 हमको हटाना था। तो इन दोनों का फाइनली मान कितना आएगा, तो इसको हम बार बार पूरा नहीं लिखेंगे, हम यहीं पे देख लेंगे ना कि हमने कितना ज़्यादा जोड़ दिया है। जोड़ना था 59, हमने जोड़ दिया 95, मतलब 36 हमने ज़्यादा जोड़ा था। तो हमको इससे क्या करना पड़ेगा, सही टोटल पाने के लिए हमें 1500 में से 36 घटाना होगा, मतलब कितना आएगा, 1464 आ जाएगा। अब अगर सही योग मिल गया तो सही एवरेज निकाल देते हैं हम। तो योग है 1464 और संख्याएं कितनी थी, 50। भाग देंगे तो आ जाएगा 5 दूना 10, 5 9 45, दशमलव 5 दूना 10, 5 8 40, 29.28 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी वाला। कर लेंगे इस तरह क्वेश्चन, कुछ होता नहीं एग्जाम इस क्वेश्चन में।
बस आपको यही बताता है कि गलती हो गई, सवाल में कितना गलत जोड़ा, तो हम सही मान एक जगह जोड़ लेते हैं, चाहे 2 को संख्याएं गलत लिखे, 3 संख्याएं गलत लिखे, 4 संख्याएं गलत लिखे, इससे सवाल में हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस हमें तरीका पता होना चाहिए कि सवाल को कैसे लगाना है। हम सही संख्याएं एक जगह जोड़ लिए, गलत संख्या हमने एक जगह जोड़ ली। बस हमें ये देखना है कि सही से हमने कितना कम जोड़ा है या फिर कितना ज़्यादा जोड़ दिया। अगर हमने ज़्यादा जोड़ दिया है तो उसको हटाना पड़ेगा, अगर हमने कम जोड़ा है हमने, तो हमें उसको सही से जोड़ना पड़ेगा। ठीक तो यहाँ पे हमने 36 ज़्यादा जोड़ा था तो हमें 36 हटाना पड़ गया क्योंकि हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया था, है ना। अगर ये कम आता 59 से तो इसका मतलब हम कम जोड़े थे, तो हमने कमी की थी, तो हमको यहाँ पे और जोड़ना पड़ता। ठीक, जिसको ना समझ में आए वो 1-2 बार ऐसे ही लगा लेना कि 1500 में से 95 को हटाना है और 59 को जोड़ना है। ठीक, तो अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कि क्या हुआ था। कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है उन सारी चीज़ों को मिला करके आपके केवल समझ पे आधारित है कि आप कितना धैर्य रख पाते हैं। एग्जामिनर ने क्या किया, क्वेश्चन को एक लंबा सा पैटर्न दे दिया। ठीक है, कुछ नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है ABC का जो औसत वजन है वो 84 किलोग्राम है। अगर D को भी मिला दिया जाए तो औसत वजन कितना हो जाता है, 80 किलोग्राम हो जाता है। एक अन्य व्यक्ति E जिसका वजन D से 3 किलोग्राम ज़्यादा है एक ही जगह आ जाए तो BCDE का औसत वजन कितना हो जाता है, 79 हो जाता है। तो कह रहा है A का वजन कितना होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक, कुछ नहीं करना, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि जो A है, B है और C है, इनका औसत वजन 84 है, तो टोटल वजन कितना मिल जाएगा, 84 × 3, 3 चौको 12, 8 तिरका 24, 1 25, 252 kg, है ना। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि अगर D को भी सम्मिलित कर दिया जाए, इसका मतलब A + B + C + D अगर शामिल हो जाएं तो टोटल औसत कितना हो जाता है, 80। लेकिन अब कितने व्यक्ति हैं, 4। इसका मतलब अब वजन कितना हो जाता है, 8 चौक 32, 320 किलोग्राम। तो देखो यहाँ D के बढ़ने से वजन में कितने की बढ़ोतरी हो गई। 252 किलोग्राम था, 320 पहुंच गया, तो 6 2 8 68 किलोग्राम। इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कि D का वजन कितना है, 68 kg है। क्योंकि ABC का वजन 252 था और ABC के साथ जैसे ही D जुड़ा तो 320 हो गया वजन, मतलब कितने किलोग्राम बढ़ गया, 68 किलोग्राम। अब कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति E जिसका वजन D से 3 किलोग्राम ज़्यादा है, इसका मतलब जो E का वजन है वो 68 + 3 कितना है, 71 किलोग्राम है। ठीक, यही तो कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसका वजन D से 3 किलोग्राम ज़्यादा है, अगर एक ही जगह ले लेता है, एक ही जगह लेने का मतलब है कि ए नहीं होगा, यहाँ पर एक ही जगह कौन आ जाएगा, E। तो कह रहा है कि BCD तो बचेगा B + C + D + E, एक ही जगह कौन आ गया, E। तो कह रहा है कि अब इन चारों का औसत वजन कितना हो जाता है, 79। 4 है, 4 से गुणा करा देंगे, 9 चौको 36, 7 चौक 28, 30 31, तो इन चारों का वजन कितना है, 316। तो A, B, C और D का वजन 320 किलोग्राम है, जबकि B, C, D और E का वजन 316 किलोग्राम है। तो फिर हमारे पास वही काम है कि B कॉमन है, C कॉमन है, D कॉमन है, घटा देते हैं, इन सब का चिन्ह बदल जाएगा, तो B कट जाएगा, C कट जाएगा, D कट जाएगा, हमें मिल जाएगा A - E का वजन 320 में से 16 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 4। अब देखो इनमें से किसी एक का मान मालूम है आपको, E का मान कितना है, 71, तो E का मान 71 रख देते हैं, तो A - 71 4, तो A का मान कितना आ जाएगा, 71 और 4 75 kg का है। ठीक, हो गया। तो 71 इधर जाएगा, 4 के साथ जोड़ेगा, 75 किलोग्राम आ जाएगा। देखो क्या करना था, ABC का औसत वजन पता था तो हमने ABC का टोटल वजन पता कर लिया 3 से गुणा करके। फिर D के शामिल होने पर औसत 80 था, तो A, B, C और D चारों का वजन पता कर लिया 4 से गुणा करके। ठीक,
अब इन दोनों के बीच में किसकी वजह से अंतर आ रहा है? यहाँ पर ABC है, यहाँ पर भी ABC है, D बढ़ गया है और D के बढ़ने से वजन कितना बढ़ गया? 68। इसका मतलब D का वजन 68 kg था। फिर कह रहा है कि एक व्यक्ति E है जिसका वजन D से 3 किलोग्राम ज़्यादा है, तो D अगर 68 का था तो E कितने का होगा? 71 का। फिर कह रहा है कि यदि इस ग्रुप में A की जगह E को ला दें तो कौन बचेगा? B, C, D और E, और इनका औसत बता रहा है कितना? 79 kg। तो 79 में 4 से गुणा करिए, हमें टोटल 316 मिल गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई कि A + B + C + D का योग 320 है और B, C, D और E का योग 316 है। घटा दें दोनों को तो B कट जाएगा, C कट जाएगा, D कट जाएगा, A और E का अंतर हमें मिल जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो कितना? 4। A का मान हमसे पूछा गया, E का मान हमको दिया 71 किलोग्राम, ला के रख देंगे तो A का मान कितना आ जाएगा? 75 किलोग्राम। ठीक, तो ये कुछ एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन थे जो कि बेहद आसान थे। बस हमारा पर्पज़ ये था कि आप क्वेश्चन को देखिए तो आपको पता चले कि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आते ज़रूर हैं एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन, है ना। बार बार आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में रिपीट होकर मिलते रहते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको हमने करवाए हैं सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ के थे? एग्जाम के ही थे। तो हमारा पर्पज़ केवल इस वीडियो में यही था कि आप क्वेश्चन को देखिए कि जो आपने सीखा है उसको अप्लाई कर रहे हैं तो क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं, उस चीज़ को अप्लाई करके देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे अलग अलग टाइप के। अब कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं बचा है आपको सीखने के लिए, बस आपको केवल ये देखना है कि भाषा किस तरह से बदलती है और कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। तो हम अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, वो भी सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए ही होंगे। तब वहाँ पे देखिएगा आप कि किस तरह से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको करने के लिए मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।